नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। असम विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है। राज्य में 2,43,485 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची के मुकाबले फाइनल रोल में 0.97% नाम कम हो गए। असम की फाइनल मतदाता सूची के आने के बाद राज्य के मुस्लिम बहुल इलाके में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, तो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में संख्या घट गई। ऐसे में क्या डेमोग्राफी को लेकर सियासी मुद्दा फिर से गर्मा सकता है? असम निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर फाइनल मतदाता सूची मंगलवार को अपलोड कर दी गई। इस फाइनल लिस्ट में कुल 2,49,58,139 मतदाता हैं, जिसमें 1,24,82,213 पुरुष और 1,24,75,583 महिलाएं, इसके साथ ही 343 थर्ड जेंडर हैं। फाइनल वोटर लिस्ट के जिलेवार आंकड़ों के लिहाज से असम के कुल 35 जिलों में से 24 जिलों में वोटर्स कम हुए, जबकि 10 जिलों में वोटर बढ़े। ये बढ़ोतरी 100 वोटों से लेकर 30,000 से अधिक तक हुई। ऐसे में देखा गया है कि आदिवासी इलाके में वोटर घटे हैं और मुस्लिम बहुल जिलों में मतदाता बढ़े। हालांकि अभी ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि जो मतदाताओं के नाम कटे और बढ़े हैं वो किस धर्म से हैं। असम के जिलावार आंकड़ों के मुताबिक 35 जिलों में से केवल 10 जिलों में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इनमें बारपेटा, धुबरी, गोलपाड़ा, मोरीगांव, नगांव, दक्षिण सलमारा, बोंगाईगांव और हैलाकांडी जैसे 8 मुस्लिम बहुल जिले शामिल हैं। इसके अलावा 2 गैर मुस्लिम जिले माजुली और बजाली हैं, जहां पर मामूली वृद्धि दर्ज की गई। माजुली में लगभग 209 और बजाली में करीब 1300 मतदाताओं की बढ़त हुई है। पश्चिमी या निचले असम के मुस्लिम बहुल जिलों जैसे धुबरी, दक्षिण सालमारा, गोलपारा और बारपेटा में मतदाताओं की संख्या बढ़ी। इसमें दक्षिण सालमारा में लगभग 200 से लेकर बारपेटा में 25,000 से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। मुस्लिम बहुल जिलों में सबसे बड़ी बढ़त बारपेटा में देखी गई, जहां पिछले दिसंबर में प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची की तुलना में 28,625 नए मतदाता जुड़े हैं। दक्षिण सलमारा में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन कुल मिलाकर इन 8 जिलों ने पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की। असमिया गढ़ माने जाने वाले ऊपरी असम के जिलों में मतदाताओं की संख्या में गिरावट का रुझान स्पष्ट दिखा। सोनितपुर में 22,186, लखीमपुर में 20,998, गोलाघाट में 20,027 और जोरहाट में 11,940 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई। प्रकाशित के लिहाज से दरांग और उदालगुड़ी में भी राज्य के सबसे अधिक गिरावट वाले आंकड़े सामने आए। डिब्रूगढ़, शिवसागर और तिनसुकिया में 1% से कम की मामूली कमी दर्ज की। 3 पहाड़ी जिलों और बहुसंख्यक आदिवासी आबादी वाले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी बीटीआर के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों में मतदाताओं की संख्या में गिरावट है। साथ ही कामरूप और मेट्रोपॉलिटन जिलों में भी गिरावट आई, जिसमें गुवाहाटी स्थित है। गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों को शामिल करने वाला कामरूप मेट्रो जिला 25,932 मतदाताओं की गिरावट के साथ प्रभावित हुआ, जबकि कामरूप ग्रामीण में 25,720 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई। वहीं मुस्लिम बहुल जिलों में श्रीभूमि में 31,000 से अधिक मतदाता कम हो गए। ये राज्य भर में सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के जलुकबाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से 4,300 से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। जलुकबाड़ी में 2,06,314 मतदाताओं के नाम पाए गए, जो पिछले साल 27 दिसंबर को प्रकाशित मसौदा सूची में 2,10,624 नामों की तुलना में 4,310 कम है। मुख्यमंत्री शर्मा जलुकबाड़ी से 5 बार के विधायक हैं। पूर्वी या ऊपरी असम और ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तटों से सटे 11 जिलों में से 10 जिलों में पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की संख्या कम हुई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के कारण राज्य मतदाता सूची के हालिया विशेष पुनरीक्षण के दौरान संदिग्ध मतदाताओं के नाम हटा दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध मतदाताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने और बूथ स्तर के अधिकारी यानी बीएलओ को यह समझाने के लिए हर संभव प्रयास किया कि वे वोट देने के पात्र नहीं है। उन्होंने कहा कि जब एसआईआर होगा तो ऐसे ही और लोगों के नाम हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अगस्त 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद
पहली बार इतनी बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं। ये समझौता राज्य से अवैध प्रवासियों या कहें तो बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए 6 साल तक चले आंदोलन के अंत का प्रतीक था। शर्मा ने जोर देकर कहा कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। उन्होंने पहले कहा था कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान केवल मियां लोगों को नोटिस दिए गए ताकि उन्हें दबाव में रखा जा सके। आंकड़े बदल रहे हैं, मतदाता सूची बदली है और उसके साथ राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोकतंत्र की असली ताकत किसी बयान या आरोप पर नहीं, बल्कि पारदर्शी प्रक्रिया और जागरूक मतदाता में होती है। असम में नाम जुड़े हैं, नाम कटे हैं, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा जनता के वोट से ही तय होगा। डेमोग्राफी की बहस चल सकती है, सियासत गरमा सकती है, लेकिन चुनावी मैदान में वही जीतेगा जो जनता का भरोसा जीत पाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं होंगे, ये भरोसे, पहचान और विकास के एजेंडे की भी परीक्षा होंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बदली हुई मतदाता सूची का असर जमीन पर क्या रूप लेता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बिना डर, बिना शोर सीधा सवाल पूछा जाए, तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।